Dispassion. Dear friends, today we will discuss dispassion as explained in Yog Vasishtha by Maharshi Raman. किसी भी साधक को, किसी भी जिज्ञासु को अपने जीवन में जो सांसारिक विषय वस्तुएं हैं उनसे वैराग्य, डिटैचमेंट होना जरूरी है। उन्होंने एक सूत्र में उस किताब में कहा है, ही इज ए हैप्पी मैन, वो व्यक्ति प्रसन्न या आनंद में है, whose mind is inwardly cool, जिसका मन इनवर्ड होकर के, अंतर्मुखी होकर के शांत है, एंड फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, और किसी भी तरह की आसक्ति से मुक्त हो गया है जिसका मन, एंड हेट्रेड, एंड हु लुक्स अपॉन दिस वर्ल्ड लाइक ए मियर स्पेक्टेटर, जिसका मन राग और द्वेष दोनों से मुक्त होकर के शांत है, और जो इस संसार को केवल एक विटनेस की तरह देखता है, वो व्यक्ति वास्तव में सुखी प्राणी है। जब तक हम इस संसार और इस संसार की विषय वस्तुओं को सत्य मानते हुए, यथार्थ मानते हुए उसमें लिप्त रहते हैं, उनके साथ हमारा अटैचमेंट रहता है, तब तक हम सत्य को नहीं जान सकते, तब तक हम सेल्फ को नहीं जान सकते। हम अपने मैसेजेज में भी महर्षि रमन की इस टीचिंग को बार बार पढ़ते हैं कि जो व्यक्ति वर्ल्ड को रियल मानता है, जो व्यक्ति संसार को वास्तविकता मानता है, वो सेल्फ को नहीं समझ पाएगा, और जिसने सेल्फ को समझ लिया वो इस जगत की असारता को, इस संसार की अनरियलिटी को स्वतः ही समझ जाएगा। इस समझ के लिए महर्षि रमन ने उसी डिस्पैशन के चैप्टर में कुछ बातें कही। उन्होंने कहा, until one is definitely blessed by the Supreme Lord, he will not find either a proper guru or the right scripture. जब तक कोई व्यक्ति वास्तव में उसको आशीर्वाद नहीं है ईश्वर का, या जब तक उस पे ईश्वर की वास्तविक कृपा नहीं है, तब तक न तो उसे कोई सच्चा गुरु मिलेगा और ना उसे कोई सही ग्रंथ, सही पुस्तक मिलेगी। तो जो भी व्यक्ति, जो भी साधक, उनको कोई सच्चा गुरु, और सच्चा गुरु नहीं तो सच्चे गुरु के वाक्य स्क्रिप्चर के रूप में मिल जाएं, तो वो वास्तव में ब्लेस्ड है। सो लेट अस बी एश्योर्ड कि हम महर्षि रमन की टीचिंग पढ़ते हैं और वो हमें सुलभ है, तो हम लोगों को इस बात का संतुष्ट होना चाहिए कि हमारे हाथों में या हमारे पास राइट स्क्रिप्चर कम से कम है। और चूंकि एवरीडे हम रमन महर्षि की वाणी को, रमन महर्षि के संदेशों को सुनते हैं, तो वास्तव में हमारे पास एक राइट गुरु भी है रमन महर्षि के रूप में। चूंकि जब हम उनकी वाणी की चर्चा करते हैं, जब हम उनके सेल्फ इंक्वायरी की चर्चा करते हैं, तो वास्तव में हम रमन महर्षि से ही कनेक्टेड रहते हैं। और एवरी डे हमारा सत्संग होता है या हम उनके मैसेज पढ़ते हैं। जब हम उनके मैसेज पढ़ते हैं तो हम उनके कृपा क्षेत्र में होते हैं। नेक्स्ट सूत्र में रमन महर्षि कहते हैं योग वशिष्ठ के सार में, जस्ट एज ए स्टडी बोट, ओ रामा, is obtained from a boatsman, so also the method of crossing the ocean of samsara is learned by associating with great souls. कहते हैं जैसे कोई खड़ी हुई नाव है, उसको हम किसी बोट में से लेते हैं,
योग वशिष्ठ अपने शिष्य राम को बता रहे हैं। इसी प्रकार और उस बोट के सहारे हम नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर हम जा सकते हैं। इसी प्रकार संसार के सागर को पार करने के लिए हमें जो समझ चाहिए, समझ रूपी जो नौका चाहिए, वो हम लोग रियलाइज सोल्स, ग्रेट सोल्स, जो पवित्र आत्मा है, उनके साथ जब हमारा एसोसिएशन होता है तब हमको भव सागर से पार करने वाली समझ आती है। तो हाउ वी कैन एसोसिएट विद द ग्रेट सोर्स? द मोमेंट हम लोग रमन महर्षि की वाणी को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, और उनके साथ कितने और जो एसोसिएटेड महात्मा और सेंट्स हैं जिनकी हम बातें पढ़ते हैं, जिनके वाक्य पढ़ते हैं, ये सब वही ग्रेट सोर्स हैं जिनके साथ इस तरीके से हम एसोसिएट हो रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। द ग्रेट रेमेडी, आगे बोलते हैं, द ग्रेट रेमेडी फॉर द लॉन्ग लास्टिंग डिजीज ऑफ संसारा इज द इंक्वायरी हु एम आई। कहते हैं कि जो ये संसार की डिजीज है, संसार रूपी बीमारी, संसार उसकी विषय वस्तु, उसके पदार्थ, और उसमें जो हमारी लिप्सा है, उसमें जो हमारा अटैचमेंट है, ये इसको एक पुरानी बीमारी बताया, क्रॉनिक डिजीज बताया। और उसका औषधि क्या है, उसका समाधान क्या है? उसका समाधान है इंक्वायरी, हु एम आई। महर्षि ने कहा एक ही समाधान है, सेल्फ इंक्वायरी कीजिए। ट्राई टू नो हु एम आई, टू whom डस दिस संसार बिलोंग। और दूसरी इंक्वायरी क्या है? ये संसार किसको बिलोंग करता है? विच एंटायरली क्योर्स इट। दो ये क्वेरीज, एक तो हु एम आई, और ये संसार किसको बिलोंग करता है। जब हमारे मन में कोई विचार आता है, विचार से पूछना है टू whom दिस थॉट, टू whom दिस थिंग, और वापस आप हु एम में आई पे आ जाइए। इस रिमेडी से सब कुछ क्योर हो जाएगा, सारी चिकित्सा हो जाएगी। केवल एक ही रिमेडी है, हु एम आई, सेल्फ इंक्वायरी। सेल्फ इंक्वायरी हमको प्रत्येक दिन बिना डिफॉल्ट के सुबह शाम हम करें तो धीमे धीमे हमारे जीवन में सुचिता आ जाएगी, हमारे जीवन में डिस्पैशन आने लगेगा, वैराग्य आने लगेगा। हमारी जो संसार की आसक्ति है, संसार की जो वास्तविकता को भूलवश हम सत्य मान बैठे हैं, धीमे धीमे उससे हमारा मन अंतर्मुखी होगा, और अंतर्मुखी होकर के हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाएंगे। नेक्स्ट कहते हैं उसी में, नॉट ए डे शुड बी स्पेंट इन ए प्लेस विच डज नॉट possess the tree of a wise knower of truth with its good fruit and cool shade। कहते हैं आपके जीवन में एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जहां आप ऐसी जगह पे हों जहां पर कोई व्यक्ति, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जिसने कि उस सत्य को जाना है या जो उस सत्य की चर्चा करता है, वो ना हो। कहने का मतलब ये है, हमें सत्संग में या सज्जनों की संगति में प्रत्येक दिन रहना चाहिए, क्योंकि वो एक छायादार वृक्ष की तरह होते हैं जिसपे फल भी आते हैं और जिसमें छाया भी मिलती है। संतों को, सज्जनों को इस श्रेणी में महर्षि रमन रखते हैं, और हमारा प्रत्येक दिन सज्जन संगति में जाना चाहिए ताकि हमारे अंदर डिस्पैशन का, डिटैचमेंट का विकास हो सके। नेक्स्ट, द सेजेस आर टू बी अप्रोच्ड even if they do not teach, even their talks in a light vein contain wisdom। कहते हैं हमको संतों को अप्रोच करना चाहिए, चाहे वो हमको कुछ ना बताएं, लेकिन कभी कभी वो ऐसे ही भी कुछ बोलते हैं
ऐसे भी कोई उन्होंने सेंटेंस उनकी वाणी से निकला, उसमें भी बहुत विजडम छिपी होती है। हम सोचते हैं कि जब वो बता रहे हैं, जब वो व्याख्यान कर रहे हैं, जब प्रवचन कर रहे हैं, तभी उनसे विजडम निकलती है। उनके मुंह से कोई वाणी कैसे भी निकले, उनकी कैजुअल टॉक, उसमें भी परम विजडम, परम ज्ञान छिपा होता है। नेक्स्ट, द कंपनी ऑफ सेज कन्वर्ट्स एम्प्टीनेस इनटू फुलनेस, डेथ इनटू इमोर्टेलिटी एंड एडवर्सिटी इनटू प्रॉस्पेरिटी। सेजेस की कंपनी में, महर्षियों की कंपनी में हमारे अंदर जो खालीपन है वो पूर्णता में, एम्प्टीनेस कन्वर्ट हो जाएगी पूर्णता में, मृत्यु अमरता में, और जो एडवर्सिटी है, हमारी जो क्राइसिस है, प्रतिकूलता है, वो प्रॉस्पेरिटी में, एबंडेंस में आ जाएगी। मतलब सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, हमारे अंदर अनंत आनंद का भाव आ जाएगा। अभी हमारे अंदर मोनोटोनी है, एम्प्टीनेस है, मृत्यु का डर है और प्रतिकूलताएं हैं। जैसे ही हम किसी सेज की कंपनी में आते हैं, किसी जागृत संत से हमारा संपर्क होता है, लिविंग रूप में या पुस्तकों के माध्यम से, हमको अपनी पूर्णता की, अपनी अमरता की और अपने वैभव के विषय में भान होने लगता है। ये पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं सत्संगति के, सज्जन संगति के, संत संगति के। नेक्स्ट कहते हैं इसी में, इफ सेजेस वर कंसर्न सोलली विद देयर ओन हैप्पीनेस, विद हुम कुड दोज टॉर्मेंटेड बाय द सोरोज ऑफ संसार सीक रिफ्यूज। यदि संतों को केवल अपनी चिंता होती, यदि उन्हें केवल अपने आनंद की ही चिंता होती, तो वो क्वेश्चन करते हैं महर्षि, फिर जिन व्यक्तियों को, जिन साधकों को, जो कि अपने जीवन में जिन संसार का दुख ही दुख उनके जीवन में है, वो कहाँ पे जाते, वो किनकी शरण में जाते? ये क्वेश्चन है। इसका आंसर ये कि नहीं, संत केवल अपनी ही परवाह नहीं करते अपने आनंद की। संतों का तो काम ही है कि वो दूसरों को शरण देते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं, और जो भी व्यक्ति संसार के दुखों से दुखी है, उनके जीवन में नई समझ पैदा करके उनको संसार के सागर से पार कराते हैं। क्योंकि राइट अंडरस्टैंडिंग, सही ज्ञान से ही हम दुख रूपी संसार के सागर को पार कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे हृदय में, हमारे मन में डिस्पैशन आना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि ये संसार, संसार की वस्तुएं, शरीर, साधन सामग्री, ये सब अनित्य है, ये सब वास्तव में परिवर्तनशील है, और मैं स्वयं, मेरा स्वरूप सेल्फ अपरिवर्तनशील है। मृत्यु उसको स्पर्श भी नहीं कर सकती। तो जैसे ही मुझे अपने सेल्फ का, अपने स्वरूप का बोध होता है, भान होता है, मुझे अपनी पूर्णता, अपनी अमरता और अपने वैभव का बोध हो जाता है, और फिर मैं पूरी तरह से संतोष में आ जाता हूं। लास्ट, कहते हैं कि फॉलोइंग द कस्टमरी मेथड ऑफ टीचिंग इज ओनली फॉर प्रिजर्विंग द ट्रेडिशन। जो हम ट्रेडिशनल मेथड से टीचिंग करते हैं, बैठते हैं, पुस्तक से पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहते हैं ये जो मेथड है टीचिंग का, ये क्या है, इसका पर्पज कि हमारी ट्रेडिशन, हमारी रीति बनी रहे टीचिंग की।
टीचिंग की रीति में क्या होता है, एक पढ़ता है, दूसरे सुनते हैं। तो ये उस टीचिंग की रीति को वो ना टूटे, क्योंकि उस रीति का बहुत बड़ा महात्म्य है। यदि वो टीचिंग की रीति भी छूट गई लोगों से, सही या गलत, तो फिर कोई उम्मीद ना बचेगी मानव जाति के लिए। लेकिन प्योर अवेयरनेस रिजल्ट सोली फ्रॉम द क्लैरिटी ऑफ द डिसाइपल्स अंडरस्टैंडिंग। जो हमारे अंदर प्योर अवेयरनेस है, या जो हमें अपने स्वरूप में लौटना है, उस स्वरूप में लौटने के लिए उस टीचिंग से नहीं काम चलेगा। उसके लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग, शिष्य की जो ज्ञान है, शिष्य की समझ, वो उसमें क्लैरिटी आनी चाहिए, उसमें स्पष्टता आनी चाहिए। तो टीचिंग का भी अपने में उपयोग है। टीचिंग से वो ट्रेडिशन जो है वो मेंटेन रहती है, लेकिन अल्टीमेट ये शिष्य का जो समझ है, उस समझ में जब परिपक्वता आती है, तब उसको सेल्फ का रियलाइजेशन होता है। एक लास्ट का हम इसमें सूत्र पढ़ के आज के दिन के लिए यही चर्चा को विराम देंगे। द लॉर्ड कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ सेक्रेड टेक्स्ट और द गुरु। कहते हैं कि ईश्वर को या ब्रह्मन को रियलाइज करने के लिए गुरु या पुस्तकों से आप उसको नहीं देख सकते। किसको? सेल्फ को। सेल्फ को देखने के लिए गुरु या सीक्रेट टेक्स्ट की मदद से गुरु को नहीं देखा जा सकता, लॉर्ड को नहीं देखा जा सकता। द सेल्फ इज सीन बाय द सेल्फ अलोन विद द प्योर इंटेलेक्ट। सेल्फ को जानने के लिए सेल्फ ही जरूरी है, और उसके लिए प्योर इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि पूरी तरीके से सतोगुणी हो जाए, आपके अंदर क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाए। क्योंकि ज्ञान मार्ग में महर्षि रमन ने यही समझाया कि जब हम सेल्फ इंक्वायरी करते हैं और धीमे धीमे जब हमारा डिस्पेशन होता है, वी अंडरस्टैंड कि मेरा शरीर, मेरा मन, संसार, संसार की साधन सामग्री, ये सब मैं नहीं हूं, ये सब अपरिवर्तनशील है और मैं सेल्फ हूं। उस समय की स्थिति में सेल्फ ही सेल्फ के द्वारा जाना जाता है, और वो सही ज्ञान से होता है। और सही ज्ञान के लिए हमें सेल्फ इंक्वायरी का प्रैक्टिस चाहिए, ऐसा महर्षि रमन ने कहा। तो हमारे जीवन में पहली बात तो सत्संग का बहुत बड़ी उपयोगिता है, महत्व है। हमें कोई सच्चा गुरु मिल जाए, ये हमारे सौभाग्य होगा। गुरु ना मिले तो हमें सही पुस्तक मिल जाए, सही स्क्रिप्चर मिल जाए, ये भी हमारा अहोभाग्य होगा। और वो गुरु या टेक्स्ट या स्क्रिप्चर, उससे हम धीमे धीमे अंतर्मुखी हों, और महर्षि रमन की द्वारा जो विधि बताई गई है सेल्फ इंक्वायरी की, उसको हु एम आई टेक्निक को लगातार करते करते सेल्फ के माध्यम से हम सेल्फ को जाने, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। उस अंडरस्टैंडिंग के बढ़ने पर हमें स्वयं ही सेल्फ का रियलाइजेशन हो जाएगा, और हमारे अंदर जो अभी आसक्ति है, अभी जो राग द्वेष है, धीमे धीमे उस राग द्वेष से मुक्त होते हुए हमारे अंदर डिटैचमेंट और डिस्पैशन आ जाएगा, जो कि अंडरस्टैंडिंग के लिए नितांत जरूरी है। तो हमें अपने जीवन में सेल्फ इंक्वायरी करते रहना चाहिए। जो रियलाइज सेजेज हुए, उनकी यदि हमें पुस्तक कोई हमारे पास है, उनकी टीचिंग्स यदि हमको सौभाग्य से मिल गई, तो हमें ये मानना चाहिए हमारे ऊपर लॉर्ड की कृपा है, विशेष अनुग्रह है। उसी के कारण हम सच्चे संत या उस संत की वाणी को, वाणी हमको मिली हुई है। अदरवाइज इस दुनिया में कितने लोग तड़प रहे हैं सच्चे संत को
पाने के लिए या उसकी वाणी को सुनने के लिए। और कभी कभी तो कई कई जन्म इसी बात में निकल जाते हैं, हमको सही स्रोत ज्ञान का नहीं मिल पाता। तो हम लोग भाग्यशाली हैं और हमें रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज जैसे संतों की वाणी उपलब्ध है। और वाणी के रूप में वास्तव में संत ही, हमें वो संत ही, उनका सानिध्य ही उपलब्ध है। अब ये हम पे निर्भर करता है हम उसका कितना उपयोग करें, और उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उनके द्वारा जो विधि बताई गई हैं, सेल्फ इंक्वायरी, मेडिटेशन, उन विधियों को अपने जीवन में नियमित तौर पर उनका अभ्यास करें, ताकि हम अपने सेल्फ को, अपने स्वरूप को जान सकें, आत्मबोध कर सकें, जो कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम।